खबर प्रयागराज से, जहां झूसी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है वाराणसी। अभियुक्तेश्वरानंद को हिरासत में लेकर अब पूछताछ हो सकती है। 6 से 7 पुलिस अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। यानी यह मामला अब अभियुक्तेश्वरानंद से पूछताछ के पास भटकता हुआ दिख रहा है। और अभियुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे हैं सपा के नेता। एक बड़ी खबर इस वक्त, वाराणसी सपा जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी के तमाम नेता पहुंचे हैं और अब जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पूरे जांच के साथ अब शंकराचार्य से पूछताछ की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ सपा के जो नेता हैं वो अभियुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर है जहां सपा के जितने भी नेता हैं वो मिलने पहुंचे हैं अभियुक्तेश्वरानंद से। यानी कि शिविर में शोषण का क्या सच है ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इस वक्त सपा और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, दो चीजें एक साथ हो रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, टीमें पहुंच रही है, खबर ये आ रही है कि अभियुक्तेश्वरानंद से पूछताछ हो सकती है। दूसरी तरफ सपा के नेता पहुंच जा रहे हैं मिलने के लिए। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से राजनीति भी शुरू हो गई। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गंभीर सवाल उठाए थे कि आखिर क्या कभी किसी शंकराचार्य को स्नान से रोका गया है। तो कहीं न कहीं इन बातों को कह के वो सनातन और कोर वोट को भी खींचना चाह रहे हैं। ऐसे में जब अखिलेश यादव खुद सपा के अध्यक्ष होकर ऐसी बात कह रहे हैं तो उनके लोग कहाँ पीछे रहेंगे। तो ऐसे में जो इनके जिला अध्यक्ष हैं वो एक प्रतिनिधिमंडल, हालांकि इशारा मिला होगा, वो सीधा महाराज जी से मिलने आ गए, महाराज से मुलाकात किए, इशारों में बोले कि हम आपके साथ हर तरह से तैयार हैं, हम आपको अगर आपको कुछ होगा, गिरफ्तारी होगी या अन्य चीज़ होगी, उसका हम विरोध करेंगे। तो इस तरह से मौखिक चीज़ें वो बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं अपना। हालांकि पुलिस कानून अपना काम करती है, वो किसी के समर्थन देने या लेने से पीछे नहीं हटती है। ऐसे में झूसी थाने में जो गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज है, वहाँ की जो एक टीम निकली हुई है बनारस के लिए, बनारस में आई भी है, लेकिन वह टीम अभी तक इस मठ पे, यानी जहाँ पर अभियुक्तेश्वरानंद जहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे रहते हैं, उस विद्या मठ पर अभी नहीं पहुँची है। यहाँ पर जब आएगी, चूँकि मैं यहाँ पर स्वयं हूँ और खुद यहाँ पर कई तरह की जो खबरें हैं वो पैनी नज़र यहाँ की सिचुएशंस पर रखा हुआ हूँ। अगर कुछ लोग आते हैं तो क्या स्थिति होगी, क्या पूछताछ होगी, किस तरह के बयान दर्ज होंगे, और या अगर गिरफ्तारी होगी, हिरासत में लेंगे। एक सवाल और भी है कि जब जांच टीम वहां पर पहुंची, जहां पर कैंप लगाए गए थे, जहां अभियुक्तेश्वरानंद का कैंप लगा था, वहां भी एविडेंस की बात चल रही थी कि एक बड़ी जो टीम है वहां पर पहुंची थी। क्या कुछ मिला था वहां पर, और भीतर खाने क्या चीजें हैं, जो सबूतों की बात अब होगी, क्योंकि पूछताछ तो होगी। अभी एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ अभियुक्तेश्वरानंद है, लेकिन इस बीच में क्या साक्ष्य है, क्या कुछ मिला है अभी तक? जी, वैसे तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है और ये जो महाशिवरात्रि के पर्व के साथ मेला। राघवेंद्र, हम जरा आपको रोकेंगे, झूसी चलते हैं। झूसी में सागर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यही सवाल अब सागर से जानने की कोशिश करेंगे। सागर, बड़ी टीम लगी हुई है, साक्ष्यों को जुटा रही है, उस जगह पर गई जहां कैंप लगा हुआ था। अब एक तैयारी और भी है कि अब पूछताछ होगी अभियुक्तेश्वरानंद से। क्या कुछ फाइंडिंग्स है, पुलिस के पास क्या कुछ हाथ लगा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो विवेक, इस पूरे मामले में बाकायदा नक्शा भी गढ़ा गया कि आखिर किस तरह से कैंप की डिज़ाइन की गई थी, कहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। लेकिन अभियुक्तेश्वरानंद ये भी कह रहे हैं कि शिविर में हमारे कैमरा लगा हुआ था, उन कैमरों को आप जांच लीजिए। जो प्रयागराज माघ मेले के दौरान जो हर जगह कैमरा लगा था उसकी भी आप जाँच करिए, ताकि क्या हमारी मूवमेंट रही हमारे शिष्यों की, चाहे मुकुंदानंद की बात करें, वो भी प्रशासन को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, जो कैमरे लगे थे आखिरी के 3-4 दिन, वो केवल शंकराचार्य के जो शिष्य उनकी तरफ से लगाए गए थे। शिविर के अंदर प्रशासन के कैमरे नहीं थे, जिसका यहां पर जिक्र यहां पर किया जा रहा है। लेकिन झूसी से एक बड़ी टीम देखिए पहुंची हुई है शंकराचार्य से और मुकुंदानंद से। हो सकता है इस पूरे मामले में पूछताछ अब करे। जो सीडी का हवाला दिया जा रहा है, जिस वीडियोस की बात की जा रही है, इसके अलावा जो 2 नाबालिग बच्चे जिन्होंने अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं यौन शोषण को लेकर, उनके भी बयानों के आधार पर पूछताछ अब की जाएगी। क्योंकि अभियुक्तेश्वरानंद ये भी कह रहे हैं कि जो दो नाबालिग बच्चे जो हैं, जो कोर्ट के सामने बयान दर्ज करा है, वो कह रहे हैं हमारे शिविर में कभी आए ही नहीं, इन्होंने कभी हमसे शिक्षा ग्रहण की ही नहीं, ये कभी हमारे कैंपों में नहीं आए। तो ऐसे में आखिर ये 2 नाबालिग बच्चे हैं कौन, और आखिर नाबालिग बच्चे जो कोर्ट के सामने जो बयान दिए, कोर्ट ने उसी के आधार पर देखिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश यहाँ पर दिया था पॉक्सो के तहत। सागर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इधर जेल की सलाखें अभियुक्तेश्वरानंद को किस तरीके से अब इंतजार कर रही है।